का दिन बहुत सुंदर इसलिए है कि हम परमात्मा की याद में बैठे। ये काम संसार में बड़ी मुश्किल से होता है। कहा है सुख दारा लक्ष्मी पापी घर भी हुए। ये स्त्री पुत्र संतान और पैसा किसी के पास भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संत का मिलना और परमात्मा की चर्चा ये बड़ा दुर्लभ कार्य है। संसार में संत क्या होता है, जब सारी दुनिया जो है थक जाती है परमात्मा की भक्ति करके, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, तो परमात्मा कृपा करके हम जीवों पर अपने ही अंश को संसार में भेज देता है और मनुष्य के रूप में अपनी बाणी लेकर के हर इंसानों के बीच में भेज देता है, इसलिए कि मनुष्य के रूप में वो हमको समझा सके, बता सके और रास्ते पे चला सके। तो ये बड़ी कृपा परमात्मा की है। पहली बात तो हम आज मनुष्य हैं। मनुष्य होना भी दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बहुत बड़ा भाग होता है तो इंसान का शरीर मिलता है। आएगा सो दुर्लभ। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो देवता भी इंसान को बनने को तरस रहे हैं। अच्छे कर्म करके कोई स्वर्ग में जा सकता है, भाग्य परेशानी ना हो, लेकिन कोई परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। ये परमात्मा की भक्ति केवल इंसान के शरीर में बैठ के हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा गुरुवाणी में जिस देही को सुन रहे देव सो देही पाकर हरि की सेव, कि देवी देवता भी शरीर को पाने को तरस रहे हैं। वो शरीर को पाकर हमारा काम क्या, हम हरि की सेवा करें, परमात्मा की सेवा करें। अब परमात्मा की सेवा इंसान कैसे कर सकता है, क्या करना है? क्या परमात्मा को पाने का प्रयास करें। परमात्मा को पाने का प्रयास, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है और जब तक ये पूर्ण में मिल नहीं जाएगी संसार में से कुछ सुख नहीं मिलेगा। चाहे दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, कितने भी शरीरों में होकर घूम कर आए हों और आज हम मनुष्य के रूप में बैठे हैं। जब मनुष्य संसार का सुखी नहीं है, दुनिया में और प्राणी के जो मनुष्य के नीचे हैं वो सुखी कैसे होंगे? इसलिए महात्माओं ने आज पृथ्वी पर आए हुए सबने एक बात कही है कि अगर मनुष्य के रूप में हमने परमात्मा को नहीं पाया तो संसार से खाली हाथ चले गए। मनुष्य ने संसार में जो भी कमाया वो यहीं से कमाया, यहीं गवाया। अरब खैबलो द्रब हो उदय अस्तलो राज, संसार में अरबों रुपया भी हो जाए, राजपाट भी हो जाए, काय संसार से खाली हाथ जाना पड़ता है। बिना भजन के कोई चीज संसार में इंसान के साथ नहीं आती है। ये रात दिन हम सुनते चले आ रहे हैं और बहुत काल से सुनते सुनते शायद हमने समझ लिया भजन का काम गाना बजाना है, कीर्तन करना है। लेकिन कहा है गाने बजाने से परमात्मा का कोई वास्ता नहीं। गाय सुने आंख नीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश जो हृदय न समाइए। जब तक हमारे मन में गुरु की बात नहीं समाती है तब तक हम परमात्मा को पाने के रास्ते पे नहीं चल सकते। गुरुवाणी में कहा है जिसका ग्रह कर दिया ताला, कुंजी गुरु हथ सौ पाई। जिसका ये घर है उसने ताला लगा दिया है और शरीर इस मकान की चाबी गुरु को सौंप दी है। बाइबल में एक कहानी आती है कि पीटर है, उसके यहाँ एक चाबी रखी रहती है। चाबी का मतलब है वो ताले की चाबी परमात्मा घर की उसके पास है। तो गुरु जब मिलता है तो वो ये वज्र कपाट खोलता है। ये वज्र कपाट क्या है कि परमात्मा ने इंसान को बनाया और हमारे साथ में मन लग गया, मन आगे इंद्रियों के साथ में जुड़ गया, इंद्रियां विषय भोग के साथ जुड़ गई। तो रात दिन काम क्रोध लोभ मोह में रात दिन हम बाहर को भागते हैं, अधोगति होती है। अधोगति नीचे के लिए कुछ ऊपर है और नीचे जाने को उसे कुछ नहीं करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से ऊपर से कोई चीज नीचे चली जाती है। पानी पहाड़ से समुद्र की ओर अपने आप बह के जाता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन उसी पानी को ऊपर की ओर ले जाए तो परिश्रम करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ऐसी आत्मा का स्वभाव अधोगति के नीचे की ओर हो गया है। कभी काम में गिरती है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ में फंस जाते हैं, कभी मोह में फंस जाते हैं।
और पूरे सारे जीवन यही चक्र चलता रहता है। ये काम सिखाए नहीं जाते, अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि अधोगति है। अधोगति नीचे के लिए, नीचे पानी को जाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ये कोई काम इसके स्कूल नहीं होते हैं, सारे काम अपने आप इंसान सीख जाता है। लेकिन कहा है संत महात्मा वो दुनिया में आते हैं, सारे जीवन में उपदेश करते हैं, तो भी उनकी बात को मानना मुश्किल होता है। इससे ऊपर चढ़ाना मुश्किल है और नीचे इसका जाना आसान है। तो कोई संत मिलता है, क्या करता है, हमें ऊर्स कहते हैं ऊपर के लिए बुद्धमाने जाने वाले, कि हमारा जो रास्ता नीचे हो जा रहा है, अधोगति हो रही है, तो उसकी ऊर्ध्व गति कर देता है, हमारा मुख बदल देता है, हमारी दिशा बदल देता है। कोई आदमी चलता ही रहे उल्टे रास्ते पर, तो चाहे वो दौड़ करे, भाग करे, जितनी दूर भी चलेगा दूर ही चलता जाएगा। तो गुरु आकर के क्या करता है, हमें हमारा मुंह परमात्मा की ओर कर देता है, और क्योंकि उसने परमात्मा को देखा है, वो परमात्मा को जानता है। जिसने देखा है वो ही दिखा सकता है। इस संसार में चाहे दुनिया में कोई कितनी बातें कर ले, लेकिन कहा है जैसे भोजन की इच्छा भोजन खाने से ही तृप्त होती है, गुण गाने से तृप्त नहीं होती, वैसे ही परमात्मा को पाने के बाद ही आत्मा तृप्त होती है, उसके नाम रखने से नहीं होती। परमात्मा के हजारों नाम हर धर्म में लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी समझ से उनके गुण और स्वभाव पे रख लिए हैं। लेकिन अभी ऐसा कहा है कि परमात्मा इन सारे नामों में नहीं है। एक उसका निज नाम है, वो संसार में जिस रूप में प्रकट हुआ दुनिया के आदि में, उसे सत्य कहा गया है। सत्य का मतलब जो बदला ना जाए, और वो सत्य है जो जिस रूप में घटित था उसी रूप में आज भी होगा। सत्य से कहते हैं कोई बदला ना जाए, तो परमात्मा को सत्य कहा है। और सत्य होने के नाते जिस रूप में प्रकट हुआ सृष्टि के आदि में, वो आज भी उसी रूप में है। गुरबाणी में कहा आज सत्य, इस रूप में भी सत्य था। जुगाड़ सत्य युगों के बाद भी सच रहेगा, है भी सत्य, आज भी सच है और आगे भी सत्य था। वो सत्य क्या है, उस सत्य को जानने के बाद में हमें परमात्मा की समझ आती है, और जीवन में परमात्मा से मिलाप हो जाता है। संसार के सारे काम अपने आप अच्छे हो जाते हैं। कहा जैसे प्रभु की भक्ति में सारे दुख मिट जाए, एक दुख हो, दो दुख हो, चार दुख हो, कहा प्रभु मिलता तो क्या होता है कि हम संसार के जीव इस काल के जेल खाने में पड़े। जेल खाना है, जेल का मतलब होता है जो करना भरना, जन्म लिया तो कर्म किया भोगन आए, करना भरना जीना मरना, चौराही धक्के खाए। जैसे पहले रहट होता था, रहट में आधे पीके खाली होते थे, आधे भरते रहते थे। वैसे संसार में हम कर्मों की बाल्टी लेकर के आए दुनिया में, और ऐसा चक्र चला हुआ है। ये जितना हम भोगते हैं उससे अधिक भर लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा भाई एक हौज है, उसमें एक टंकी से पानी निकल रहा है और दो टंकी से पानी आ रहा है, तो वो कभी खाली नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए संसार में आने जाने का क्रम कभी खत्म नहीं होगा, जब तक कोई ऐसा ना मिल जाए जो आने वाले पानी को रोक दे। तो कहा जब गुरु मिलता है तो एक काम करता है वो, कि जो संस्कार हमारे जिन इंद्रियों से आ रहे हैं उन संस्कारों को निष्क्रिय कर देता है। जैसे कहा एक बीज होता है, चना होता है, उस चने को हम बोते हैं जमीन में, वो जमता है तो उस पर एक पे 10, 20, 50 दाने आ जाते हैं। लेकिन कहा वो चने कोई भाड़ में भून ले, चना तो चना ही रहेगा, उसमें जमने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वो जो है फिर कोई जनता नहीं है, उससे कोई फल नहीं होता है। तो संत कहा है परमात्मा को प्रकट रूप, जिन रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ संसार में, वो क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि धर्म की कोई नई बात है, ये गुरु होना या संत महात्मा ने नई बातें शुरू की हैं। इसका कारण ये हम सुनते सुनते बहुत दिनों से जो चले आ रहे हैं, परंपरा जो हमारी बन गई है, उनको ही हमने धर्म समझ लिया है। एक बात को बहुत बार सुना जाए तो वही बात हमको सत्य प्रतीत होने लगती है। असल में बात यह है, बहुत काल से लोग धर्म को भूल गए हैं, और भूल इसलिए गए हैं कि हमारे आदि काल में ऋषि मुनियों ने भजन किया, साधना की, तो उन्होंने परमात्मा को पाया।
और जब परमात्मा को पाया तो उन्होंने संसार को समझाने के लिए उस परमात्मा के रूप की, उसको पाने के तरीके की, उसको पाने के लाभ की व्याख्या भी की। लेकिन जिन लोगों ने उसको नहीं पाया, जब उन्होंने बात की तो भूल गए, और भूल के कारण तमाम समाजें बनी, तमाम धर्म बने। जबकि किसी महात्मा ने आकर कोई धर्म नहीं चलाया है, सबने उस परमात्मा को पाने की विद्या ही बताई है। इंसान बार बार भूलता रहता है और बार बार परमात्मा की व्यवस्था को संभालने के लिए अपने रूप को संसार में भेजता रहता है, जिससे भूले हुए लोगों को परमात्मा की याद ताजा कराई जा सके। आज तक दुनिया में कोई नई बात कर ही नहीं सका है, क्योंकि धर्म में नई बात है ही नहीं। धर्म तो शाश्वत है, सनातन है। जो शुरू में था वैसा ही आज भी है, वैसा ही आगे भी रहेगा। हमारे मन में लगता है कोई नई नई बातें सुनने के हम आदी बन गए हैं, और कोई नई बात सुनने को ना मिले, हम हमने पुरानी बातें सुने। स्वामी जी ने कई बार कहा कि आज तक कोई बात दुनिया में ऐसी नहीं है जो किसी ने कही हो उससे पहले किसी ने कहना दिया। कोई भी बात आप कहीं से ढूंढ के लाएंगे तो उससे कहने वाले से पहले किसी की कही हुई मिलेगी। तो कहा संसार में धर्म का कार्य परमात्मा के जोड़ना है। धर्म ये नहीं है जो समाज है। समाजों में धर्म में बड़ा भारी अंतर होता है, का समाज एक व्यवस्था की तरह है। जैसे महाराज जी कहा करते थे, शादी में इंतजाम होते हैं बड़े अच्छे, और कहीं अगर दूल्हा ना आवे तो शादी के इंतजाम सारे बेकार हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो सारी व्यवस्था जो है धर्म को पाने के लिए है, परमात्मा को पाने के लिए, और उनमें परमात्मा नहीं है तो उन व्यवस्थाओं से कोई लाभ नहीं। उसको चाहे हम हिंदू बन के पाले, चाहे हम मुसलमान बन के पाले, चाहे किसी भी स्कूल में रहकर के आप पढ़ सकते हैं। ये सब परमात्मा को पाने की विद्या के स्कूल हैं। लेकिन वजह क्या है, लोग जब भूल गए उस बात को, उनके जाने के बाद में लोगों ने समाजें बना ली, और समाजें किसने बना ली? धर्म को जानते नहीं थे। कई बार आप गौर करके देखें, दुनिया में ईसाई और इस्लाम दो धर्म सबसे बड़े दिखाई पड़ते हैं, और वास्तव में पढ़ा और जाना जाएगा तो जिन्होंने जो धर्म चलाए हैं, जिनके नाम पे चलाए हैं, ईसा मसीह के नाम पे ईसाई धर्म चला। जिसने चलाया धर्मी, उसने कभी ईसा मसीह को देखा ही नहीं, मानना तो बहुत दूर देखा नहीं उसने, और वो सबसे बड़ा विरोधी था ईसा मसीह का। ईसा मसीह को सूली लगने के बाद में देखा उसने कि लोग बड़े मन में हमदर्दी कर रहे हैं ईसा मसीह के प्रति। ईसा मसीह को निर्दोष मार दिया, उसने सबको क्षमा किया, तो देखा है कि हमदर्दी फैल रही है लोगों में उनके प्रति। तो साउल नाम का मंत्री था, साउल, वो एकदम जा रहा था घोड़े से, गिर गया, उठा, लोगों से कहने लगा ईसा मसीह आए और उनके प्रकट हुए और मुझसे कहा आज से तुम मेरा काम करोगे, तो मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ। जिसने ईसा मसीह कभी देखा नहीं, उनके सारे शिष्यों को मरवा दिया, उसी ने अपने नाम पे ईसाई धर्म चलाया। इस्लाम का हाल भी कोई इस्लाम का हाल भी इससे अलग नहीं। जो मोहम्मद साहब के सबसे बड़े विरोधी थे, बाद में वो इस्लाम में शामिल हो गए, और जो धर्म का जो बाद में खिलाफत चली, यानी जो खलीफा बने, उन्हीं में से बने, और बहुत समय तक उन्होंने इस्लाम का झंडा उठाते रहे। हमारे हिंदुओं का हाल तो ये है कि हम तो थक गए हैं, और सब लोग कहते हैं हिंदुओं में कोई एक आदमी है ही नहीं धर्म चला है, या कोई इनकी किताब ही नहीं है, या तो अनेक लोगों ने धर्म की बातें कही। ये वास्तव में केवल हमारी कोई भूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा किताब भी है, धर्म के प्रवर्तक भी है, लेकिन न हमने अपनी किताब पढ़ी है, न हम अपने प्रवर्तकों को जानते हैं। जितने ऋषि मुनि हैं जिनको हम नाम लेते हैं, वो जो है सब हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं। और हमारी एक किताब भी थी, लेकिन किताब सबने खो दी। किताब किसी के पास में है नहीं, पढ़ेंगे क्या? किताब क्या है? जैसे इस्लाम है, उसकी एक किताब है कुरान, उसके इस्लाम का बेस है। ईसाईयत है, उसकी एक किताब है बाइबल, उसका बेस है। तो ये सनातन धर्म जो है उसकी एक किताब, उसका नाम वेद है। वेद में संसार भर के सारे ज्ञान, सारे धर्म की शिक्षा भरी हुई है। ये 400 ऋषि मुनियों ने आज काल में अंतर में परमात्मा की साधना करके उस परमात्मा को पाया। उन्होंने अपने पाए हुए अनुभव को आम जनता की भाषा में समझाया,
और उन्हीं को बाद में किताबबद्ध कर लिया। वो बातें दुनिया में आज तक जैसी की तैसी है। संसार में धर्म चाहे इतने ही बन जाए, लेकिन दो औरतों का जोड़ जैसे एक स्कूल में 4 होता है, वैसे ही वो सब में ही 4 रहेगा, कहीं उसको 5 नहीं कहा जा सकता। तो वेद संसार में दुनिया की आदि ग्रंथ है। आदि का मतलब जो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को अपना ज्ञान दिया, वो ज्ञान ऋषियों द्वारा कहा गया, उन वेदों में आज तक बढ़े थे। लेकिन बहुत काल के बाद में लोग जब उस ज्ञान को भूल गए, उनके नाम पर तरह तरह की किस्सा कहानियां बना ली, तो संसार में लोग धर्म से बहुत दूर चले गए। हमारे स्वामी जी महाराज जिनके हम शिष्य हैं, उन्होंने संसार के सामने बड़ा कार्य किया। सन 86 में जब वो जर्मन में थे, लोग वहाँ एक इंग्लैंड का आदमी आया, उनसे बात हुई, तो उनसे कहा आप वेद को मानते हैं? कहा हम वेद को मानते हैं। तो उसने कहा कि वेद में जो है तमाम देवी देवता हैं, तमाम जो है गाय भैंस घोड़ा चरवाहों की विद्या है, वेद में धर्म का नाम निशान नहीं। तो स्वामी जी ने देखा गौर करके कि जो धर्म का सबसे बड़ा जो है सिद्धांत, सबसे बड़ी पुस्तक थी, उसके लोगों ने अपने मनमाने भाष कर दिए। उन्हीं भाषों के आधार पर लोगों ने धर्म की समझ ली और दुनिया में सबसे बड़ा ये हिंदू धर्म उपास का कारण बन गया। तो सबसे बड़ा काम दुनिया ने किया कि वेद को भाष करने का। अब वेद का भाष दुनिया में कौन कर सकता है? काय एवं उच्चा हो गए जो उस उच्च को जाने सो, जो उस गति को प्राप्त होगा वही उस गति की बात कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। जो बात जिस स्तर से कही गई है उसी स्तर का आदमी कहता है तो बात समझ में आती है। वेद में कोई बुद्धि ज्ञान अकल की बात लड़ा करके उसका भाष शाब्दिक आधार पर नहीं कहा जा सकता। केवल अंतर के अनुभव की विद्या थी और अंतर के अनुभव के आधार पर जिसने किया है वही उसको समझ सकता है। तो स्वामी जी ने संसार में सीधी सी भाषा में वेद को समझाया और ये समझा कि वेद के एक एक मंत्र में परमात्मा को पाने की विद्या का वर्णन है। परमात्मा को पाने के बाद क्या होता है? इंसान पूर्ण हो जाता है। परमात्मा का नाम विभु, विभु कहा गया है, सारे वैभव देता है। सारे वैभव का मतलब इंसान चाहे दुनिया में सब कुछ पाले तो भी कहीं ना कहीं दुखी रहता है, जीवन के कुछ न किसी कोने में कमी रहती है। लेकिन परमात्मा सारे ऐश्वर्य का स्वामी है, संसार का मालिक है, तो उसको पाने के बाद दुनिया में हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, सारे वैभव हमें प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा को पाना क्या है? जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह बहुत ठंड थी, अब लोग जो है थोड़ी देर में धूप आने लगी, परेशान होने लगे। मुझे क्या है, सूर्य की किरणें हम पे पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणों से प्रकाश का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है, तो ठंड हल्के गर्मी लग रही है। ऐसी परमात्मा की धाराएं जो हैं, जब वो जीव पे पड़ती हैं तो परमात्मा को उसमें आते हैं। ये सूर्य यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन उससे आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो सबको उसका प्रकाश भी मिल रहा है, गर्मी भी मिल रही है। ऐसी परमात्मा की धाराएं हैं, जिन धाराओं में परमात्मा प्रकट हुआ है। जब ये जीव उनसे जुड़ता है तो परमात्मा गुण हमारी आत्मा में आने लगते हैं। जैसे कोई आदमी पहाड़ की ओर जाता है तो पहाड़ की ओर से आने वाली हवा महसूस होती है कहाँ पे बर्फ पड़ गई। कोई आदमी रेगिस्तान की ओर जाता है तो वहां से आने वाली हवा महसूस करती है जैसे रेगिस्तान है। तो वैसे जब कोई आत्मा उन धाराओं के संपर्क में आती है तो परमात्मा गुण हमारी आत्मा में समाये रहते हैं। क्या गुण है परमात्मा? जैसे परमात्मा सत्य है, परमात्मा अविचल हयाकर है, तो परमात्मा हमें वैसा ही बनाता है। वो सुख दुख में हमें कहा सुख दुख में रहो समान। अब कोई पढ़े किसी से कहते रहो दुख में दुखी मत हो, कैसे कोई नहीं मान जाता है, किसी समझ नहीं आता। जब परमात्मा की धारा उसमें प्रकट होती है वो अपने आप समझा देती है। इस संसार में एक समान रहने का तरीका ये है। कई बार हम सोचते हैं दुनिया में संस्कृत क्या है, ये कुछ बात बताते नहीं। किसी को कहें कि अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, अच्छे काम करो, दया करो, दान करो, ये सारी बातें सही पूछो। एक जब व्यक्ति परमात्मा को पाने के रास्ते चलता है सारे को उसमें अपने आप आ जाते हैं। और जब तक हम परमात्मा नहीं पाते दुनिया में चाहे कितने बड़े उपदेश कर लें, बड़े बड़े दान करने वाले देखे, बड़े बड़े सच बोलने वाले देखे, कोई ना कोई एक काम ऐसा हो जाता है सारे करे कराए पानी भर जाता है। तो परमात्मा ने कहा परमात्मा हमारा नियामक है,
नियंता है कि वही नियंत्रण करता है, तभी कोई सही राह पर चल सकता है, अन्यथा इंसान की बस की बात नहीं। हम प्रण कर ले हम ऐसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कितना भी सोचते हैं, कितना भी सोचेंगे, कहीं ना कहीं इंसान झूठ बोल जाता है। कई बार सोचते हैं चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन इंसान सारी बातें सोच सोच करके भी कुछ और काम कर जाता है। तो कहा जब परमात्मा की धाराएं हमारे अंदर आती हैं तो नियामक होती हैं, नियंत्रण में मिलती है। नियंत्रण का मतलब जो हमें रोकती हैं, वो धारा ही परमात्मा की ऐसी हमें पाप करने से रोक सकती है। वैसे संसार में समझना ही मुश्किल है क्या पाप है क्या पुण्य है। पहली बात ये परिभाषा करना मुश्किल है, क्या काम ठीक है क्या काम गलत है। तो कहा है जब कोई संत मिल जाता है और वो हमें नाम देता है, नाम क्या होता है, नाम भक्ति का बीज होता है। जैसे खेत है, किसान उसमें जितनी भी जुताई करता रहे, पानी लगाता रहे, खाद लगाता रहे, और उसमें बीज नहीं बोला जाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं, सारी मेहनत बेकार जाएगी। ऐसे ही कहा है गुरु मिलता है, भक्ति का बीज डालता है, बिना बीज के संसार में सारी बातें बेकार है। तो नाम दे करके संत हमारे अंदर नाम भक्ति का बीज डालता है। इससे छोटा सा एक दाना है वो जल के बड़ा पौधा बन जाता है। ऐसे वो बीज बढ़ के प्रेम से भक्ति से सींच करके एक पौधा बन जाता है। तो महाराज जी कहते जो पहले पेड़ छोटा होता है पत्ती खा जाती है, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है उससे हाथी को बांध देते हैं। छोटा पेड़ होता है जब पत्ती भी खा सकती है, जब वो पेड़ दरखत बन जाता है उससे हाथी बन जाता है। ऐसी शुरुआत होती है तो मन छोटी छोटी बातें हमें इसको हमारी भक्ति खराब कर देती है। क्योंकि भक्ति प्रबल या पूरी हो जाती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी, यानी मन को हाथी के समान कहा गया है। जो मन आज हमें संसार में लीन कर रहा है, इस भक्ति के बलवान होने पर, भक्ति के पूर्ण होने पर मन को भक्ति द्वारा बांधा जा सकता है। आज सब संसार का हाल ये है, संसार जितने भी काम करते हैं मन के क्या करते हैं, मन में आए यहाँ चले आए, मन में आए यहाँ से उठ के चले गए, जो जो मन में आया वो हम करते रहते हैं। कहा मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच। एक दिन मुल्ला जी के सवेरे सवेरे उठे और कह रहे थे परमात्मा तेरा लाख शुक्र है जो रात मेरा घोड़ा चोरी नहीं गया। मैं घोड़े पर सवार नहीं था, वरना मैं भी चोरी चला जाता। एक आदमी पास में आया बोले मुल्ला जी क्या तुमने भांग पी लिया, पागल हो गए? अरे भाई तुम घोड़े पर सवार होते बड़ा चोरी कैसे हो जाता? तुम घोड़े पर सवार होते बड़ा चोरी कैसे हो जाता? तुमने कहा सारी दुनिया जैसे चोरी हो रही थी कि रात एक ही रात ऐसी गई है कि मेरा मन मेरी आत्मा के साथ नहीं था, मैं उस पर सवार नहीं था। तो समझने की बात है कि सारी दुनिया मन पे सवार है, हम पे सब पे मन सवार है। वो जहाँ ले जाता है वहाँ हम चले जाते हैं। गुरु कृपा करता है तो मन पे आत्मा को सवार कर देता है, उल्टा कर देता है। कहा इंद्रियां जो है सड़क के घोड़े हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ ले जाते हैं। आत्मा सड़क में बैठी हुई उसकी रथी है। संत जब मिलता है तो कहा है वो सड़क से घोड़ों को अलग करता है, घोड़ों को अलग करता है, बेजान कर देता है। क्या करता है दुनिया में संत? क्या हमें संत हमारे जीवन में आकर के, पहली बात तो बिना संत के संसार में धर्म का रास्ता जानना बहुत मुश्किल है। चाहे तो करोड़ों उपाय कर ले तो कोई जान भी लेगा चल नहीं पाएगा। क्या बाहर संसार में इतनी कठिनाइयां हैं और अंदर की बात तो बहुत दूर है। जब भी अपने अंदर में प्रवेश करता है, बड़े बड़े योगी तपस्वी आए और वहां जाके अटक गए। जग में घोर अंधेरा, भारी तन में तंत्र बन रहा है। क्या संसार में इतना अंधेरा है, शरीर में उससे सगुना अंधेरा, और अंदर तो बहुत ही अंधेरा है। जब आत्मा हमारी मरने के बाद जाती है आगे के समय में, वो उसका रहबर नहीं होता। हिंदुओं में रिवाज है, हमारे यहाँ ये जान करके अंधेरा होगा अंदर तो बाहर दीप जलाते हैं, रोशनी करते हैं कि रास्ते में रोशनी होगी, लेकिन ये खाली प्रतीक के रूप में है। कहा ये दीप से अंदर रोशनी है। तो गुरु जो है परमात्मा के बाहर तरह की प्रकार धारा है, हमें जीवन में देकर के क्या करता है कि आत्मा में जो मैल चल रही है, जैसे बल्ब होता है उसमें रोशनी होती है, और कोई तार लटक जाए उस पर एक तह, दो तह, चार तह, पांच तह,
तो बल्ब की रोशनी खत्म हो जाती है, बल्ब तो रहता है लेकिन रोशनी नहीं होती। वैसे हमारी आत्मा ने जरूर कोशिश करके इन कर्मों के बराबर में फंस करके अपने खो गई है, अपने रूप को भूल गई। संत मिलता है वो प्रकाशी धारा दे करके इनके कर्म काटता है, इसके मल काटता है। कोई आदमी ये बल्ब के ऊपर के काज उतारने लगेगा, जो काज उतारते रहेंगे तो अपना जो रोशनी बढ़ती रहेगी। वैसे गुरु हमारे कर्म के आवरण काट करके आत्मा को निर्भर करता है। अब कर्म के आवरण क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं, इतना अच्छा काम करते हैं, किसी को झूठ नहीं बोलते, नुकसान नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं हमें खबर नहीं। एक बार घटना आती है महाभारत में कि धृतराष्ट्र ने कैसे हुए कि जो वैसे तो अंधे थे लेकिन ज्ञानी बहुत थे। उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि 100 जन्मों तक उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया, कहाँ कहाँ उनका जन्म हुआ। एक बार कृष्ण से बोले कि आप कहते हैं दुनिया में कर्म का फल है, मैं अंधा हूँ और मैंने 100 जन्मों तक कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मुझे अंधा होना चाहिए और मैं फिर भी अंधा क्यों हूँ? तो उन्होंने कहा देखो है कर्म का ही फल, बिना कर्म के कोई फल नहीं होता, जाओ और पीछे देखो। तो पीछे लगे उनके ध्यान को। 120 जन्म पहले वे राजा के घर में थे, राजकुमार थे और धनुष बाण लेके शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में पानी में उन्होंने 2 तीर मार दिए, उसमें बिल्ली के बच्चों की आंखें फूट गई। तो कहा 120 जन्म पहले का ये कर्म है जिस कारण तुम्हें अंधा होता है। तो घबरा गए हो, 120 जन्म का कर्म और आज भुगतना पड़ रहा है, तो बीच के जो 119 जन्म है उनके कर्म का भुगतना पड़ेगा। तो जीव के अपने बस की बात संसार में नहीं है। संत मिलता है हमारे कर्म करवा देता है। कैसे करके? कभी सपने में आकर के, अगर किसी को होना है तो गुरु सपने में आता है, सपने में कर्म ना करवा दे तो जीव को हजारों जन्म बीत जाएंगे, उसे कर्म करेंगे ही नहीं। संत संसार में आते कभी दर्शन दिया करे, कभी सपने में आकर के हमारे कर्म करवा देता है। और जब कर्म कर जाते हैं तो आत्मा निर्मल हो जाती है, उसका अपना जो अपने रूप में आ जाती है, निज रूप में आ जाती है। हम कहते हैं, सारे लोग कहते हैं आत्मबल सबसे बड़ा बल है, आत्मबल सबसे बड़ा बल है, इसकी आत्मा बल है, सबसे बलवान है। तो आत्मबल क्या है? ये शरीर हमारा जो भोजन खाता है उससे बल प्राप्त होता है, और भोजन ना खाए तो निर्बल हो जाएंगे। तो आत्मा का बल क्या है? परमात्मा आत्मा का भोजन है। और भोजन क्या है? जैसे हमें शरीर को ताकत मिलती है भोजन से, वैसे आत्मा को ताकत मिलती है परमात्मा की धाराओं से। वो धाराएं आत्मा का भोजन है। जब परमात्मा की धाराएं आत्मा में पड़ती है तो आत्मा निर्मल हो जाती है, निर्मल होकर अपने रूप में आ जाती है। कई बार संत महात्मा समझाने को मिसाल देते हैं। एक बार एक शेर का बच्चा था और कहीं शिकारी ने तीर मार दिया, शेरनी घायल हो गई, बच्चा उसका जो वहीं गिर गया। छोटा बच्चा था, पीछे से एक पारी जा रहा था, बच्चा उसने उठा लिया, भेड़ों के सामने ले लिया। अब शेर का बच्चा हो गई, घास चलता, भेड़ों में लेने करता, तो खड़े बोलते। बहुत दिन हो गए, एक दिन सारी भेड़ें चल रही थी, एक शेर वहां पर आया, उस शेर ने देखा जी शेर का बच्चा भेड़ों में डर रहा है। उसने कहा अरे भी तू शेर का बच्चा है? बोला नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ। बहुत समझाया कि भी तू शेर का बच्चा है। नहीं मैं भेड़ हूँ। वो ले गया उसके लिए, पानी के आगे शक्ल दिखाई दे, तू भी मेरी तरह है, मैं शेर हूँ तू भी शेर। उसने नहीं माना। उसने कहा चल जैसे मैं चिंगाड़ता हूँ वैसे तू भी चिंगाड़ दे। तो 1 बार 2 बार 4 बार जब वो शेर दहाड़ा, बच्चा भी दहाड़ने लगा, तो सारी भेड़ें अपने आप भाग गई। तो कहा हमारी आत्मा में बहुत बल है लेकिन वो निर्बल हो गई है। गुरु मिलता है तो आत्मा को बल प्रदान करता है, और जो इंद्रियों के भोग रस काम क्रोध मोह सता रहे हैं वो अपने आप ही भाग जाते हैं। आत्मा का बल क्या है? वो प्रकाश की धारा आत्मा के बल काट देती है। उसके बाद में हमें जो परमात्मा के 11 नाद हैं, जिन रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ है, वो हमारी आत्मा को सुनाई पड़ने लगते हैं। नाद से क्या होता है? जैसे हमारे सारे संदेश, सारे मैसेज परमात्मा हमारी सारी बातें सुनता समझता करता है। आज हम रोज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं,
परमात्मा हमारी कोई बात नहीं सुनता। मंदिर में गए, मस्जिद में गए, सुबह शाम से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वजह है कि हम तो उसकी सुन रहे हैं, हम उसको सुना रहे हैं, हम उसकी सुन नहीं रहे। जब तक हम उसकी सुनेंगे नहीं तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो उन परमात्मा की धाराओं से जो परमात्मा 11 तरह के नाद है, नाद कहा गया, आवाज कहा गया, तो प्रकाश को हटने के बाद में हमें कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई नाद आने लगता है। उस नाद का कार्य क्या है? तो परमात्मा संदेश लेकर के आता है। हमारे जैसे प्रकाश का कार्य यह है तो हमारी बात परमात्मा तक पहुंचाता है। मुझे याद है एक लेंस से किरणें होती हैं जिनसे लोग फोटो खींचते हैं। तो फोटो किरणें जो किसी चेहरे पे जाके पड़ती हैं और वापस आती हैं तो उसका सही चित्रण रहती है। ऐसी प्रकाश की धाराएं हमारी आत्मा में पड़ती हैं और हमारे आत्मा की सारी बातों को लेकर परमात्मा तक पहुंचाती हैं। वो माध्यम है परमात्मा तक पहुंचाने का। कई बार हम सोचते हैं गुरु से, हमने गुरु के पास में गए, जो स्वामी जी के पास में जाते हैं अपने अपने मन की बातें लेकर के, और स्वामी जी लोगों को कहने से पहले उनकी बातें बता देते हैं। हमें लगता है कि हमारी बात का उत्तर मिल गया। तो इसने कह दिया क्या परमात्मा की धारा जो हमारी आत्मा पर आई, वही गुरु के पास में गई, तो हमारे मन के जो संशय थे, जो सवाल थे, उनको लेकर वो गुरु के पास तक पहुंच जाती है, संदेश वहां तक पहुंच जाता है। तो कहा संसार में धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। तब तक धर्म की कोई शुरुआत नहीं है, चाहे हम जीवन पर जितने भी तीर्थ करते रहें, व्रत करते रहें। बिना गुरु के संसार में धर्म का रास्ता बड़ा मिलना मुश्किल है। गुरु अमरदास जी हुए, उनके बारे में कहानी आती, वो हर बार हरिद्वार जाते थे और काफी उम्र तक हर साल हरिद्वार जाते, बड़ी सेवा लोगों को करते, जो रास्ते में मिलता उसको पानी पिलाते। एक दिन वो हरिद्वार से लौट के आ रहे थे, एक आदमी को पानी पिला दिया, कुआं पर बैठे थे। उसने कहा अरे तुम्हारा भला हो, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमने पानी पिलाया, सबकी सेवा करी, ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? तो बोले मेरा गुरु तो कोई नहीं है। वो आदमी डर गया, बोले अरे मेरी सारी कमाई नष्ट हो गई, मैंने बिना गुरु वाले के हाथ का पानी पी लिया। तो उन्हें बड़ा धक्का सा लगा कि मैंने इतनी सेवा की, इतनी बार जो तीर्थों में गया और हर बार लोगों की सेवा की, तो फिर ऐसा क्या काम है जो गुरु से ही पूरा हो? और गुरु कहाँ है, कहाँ मिलना चाहिए? तो वो अपने घर पे गए, उनके भतीजे की शादी, उस समय जो गुरु नानक जो थे, उनके बाद में गुरु अंगद जो भाई बहना थे वो गुरु बने थे, उनकी बेटी से हुई थी। तो एक दिन वो अपने छत पे चढ़ के गा रही थी, जैसा सूरज उगे चंदा चले हजार, एक चांदन हवन दिया गुरुगुण को घोरना। तो मैंने सुना और उनसे कहा कि बेटी तुम ये क्या गा रही थी अभी, ये किसकी बाणी थी? ये 100 सूरज उगे कि चाहे 100 सूरज हो, 1000 चंद्रमा हो, एक एक चांदन हवन दिया गुरुगुण घोर बिहार। आज 100 सूरज का उजाला भी है तो गुरु के बिना दुनिया में घोर अंधकार है। तो उन्होंने कहा ये किसकी बाणी थी? बोले ये बाणी गुरु नानक साहब की बाणी थी, जिनकी गद्दी पे मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। तो उनके मन में ख्याल आया कि हमारे संधि हैं, संधि गुरु कैसे बनाया जाए? ये बड़ी भाई दिक्कतें पैदा होती हैं दुनिया में। मन है, उन्होंने कहा हम बड़े हैं वो छोटे हैं, बात तो सही है, गुरु कैसे बनाया जाए? फिर कहा चलो भाई जरूरत है गुरु की, चलते हैं। तो बोले क्या वो हमें अपना लेंगे? अरे बोली वो तो है इसीलिए। गए वहां, बहुत लंबा किस्सा इस तरह से, आगे में नामदान ले लिया उन्होंने और बाद में सेवा करके जो है वो गुरु गद्दी को प्राप्त हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है, संसार में चाहे जीव कोई दुनिया में कुछ भी काम करता रहे, बिना गुरु के उसे ज्ञान नहीं होता और बिना गुरु के कोई भक्ति की शुरुआत नहीं कर सकता। भक्ति की शुरुआत ही तब भक्ति को गुरु मिलता है। गुरु भी कौन है दुनिया में? सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिनका नाम, जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया, गुरु नाम उसका है। परमात्मा को जानना क्या है? जिसके अंदर परमात्मा के रूप प्रकट है। परमात्मा का रूप है 12 तरह का प्रकाश का, 12 धारा है प्रकाश की। यहाँ 11 तरह की आवाज की धारा है, 8 तरह की सोम धारा है। सोम कहते हैं आनंद के लिए,
जब ये सारी धारा किसी में प्रकट होती है वो हमेशा आनंद में रहता है। आनंद कायम होता है। हम लोग भूल गए धीरे धीरे करके और आनंद का एक नशा मान लिया। लोगों ने बड़ी जब सही बात भूल गए तो उन्होंने कहा कि सोन कोई नशा है और हालत ये बन गई, बड़े बड़े धर्माचार्य सोन को नशा मान करके जड़ी बूटियां घोल कर पीने लगे। एक ऐसा नशा है सोन। गुरबाणी ने कहा है धन विभूति मदरा उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी गान का चढ़ी रहे गंदा। कि भांग और मदरा जो है सुबह पियो शाम को उतर जाती है, शाम को पियो सुबह उतर जाती है, लेकिन नाम का नशा ऐसा है जो रात दिन चलता रहता है। तो कहा है नाम सोन के लिए कहा गया है। जब सोन किसी को मिल जाता है, सोन जैसे कोई आदमी जहाज में बैठ जाता है तो वो बेफिक्र हो जाता है, क्या हो रहा है क्या होगा, वो सबों से निश्चिंत हो जाता है। तो कहा है प्रकाश की धारा के बाद में जब नाद की धाराएं आती हैं तो हमेशा किसी को शाश्वत नाद आता है, लगातार आवाज आती है तो उसकी सोन की हालत बन जाती है। कहते हैं हंसना मस्ती में रहता है वो, दुनिया के सारे कामों से कोई मतलब नहीं। जैसे जलबेज कमल निराला मृगा भी निशाने, सूरत शब्द भवसागर तजी नानक नाम बखाने। कहा नाम क्या है? जैसे जलमृगा भी पानी में रहती है, कमल जो है पानी में रहता है लेकिन जो है वो पानी से अलग रहता है, बाहर निकालो उसमें पानी कोई बूंद नहीं रुकती है। मुर्गा भी निशान है, सूरत शब्द भवसागर तजी। इस संसार के उतरने का क्या तरीका है कि हमारी आत्मा उस शब्द के संपर्क में पहुंच जाती है, नानक नाम बखाने। ये नाम उसे कहा गया है तो ये आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है। जो परमात्मा के और नाम संसार में रखे गए हैं कि विष्णु है, शिव है, शंकर है, हजारों नाम, हर एक में पीछे जाना। ये इस कारण सारे नाम रखे हैं, ये उस परमात्मा के व्यापक रूप के नाम है। धीरे धीरे भूल होती चली गई और उन्हीं सारे नामों को हमने रूप बना लिया। शिव का रूप भी नाम बहुत चर्चित है। शायद शिव को बाद में लोगों ने शुरू कर दिया, शिव के ऊपर जो है भांग धतूरा चढ़ाना और एक रिवाज बन गया इस तरह का। कहाँ से बातें आई, कहानियां जोड़ ली लोगों ने इस तरह की। एक घटना आती है कि सार मंथन में विष निकला, कोई पीने को तैयार नहीं था, शिव ने विष पी लिया, तो बेहोश हो गए। कई दिन बेहोश रहे, देवता परेशान हो गए। आज सत्य को बुलाया, आज सत्य ने कहा कि इनके माथे पे जो है भांग धतूरा लो और पानी छिड़को। तो कहा 1 महीना तक धतूरा भांग उनके माथे पर रखा गया तो उन्हें होश आया। ये सारी कहानियां हमारे हिंदू समाज में जोड़ के बना दी। संसार में संत आता वो जहर पीता है। इस दुनिया में संत को ही शिव कहा गया है। कहा है गुरबाणी में, खोद खा धरती से कारकूट बनना है, कटु वचन साधु सहे और सहा न जाए। खोद खा धरती में रात में होती रहती है और कारकूट बनना है, जंगल में लोग रोज काटते रहते हैं। कटु वचन साधु सहे, साधु संसार में जो कड़वे वचन सहते हैं कोई नहीं सह सकता। तो कहा ये संसार में पिस क्या है? दुनिया संसार संत महात्मा हमेशा पिस देता है और वो दुनिया को विष को जो अमृत कर देते हैं। तो शिव नाम संत कहा, शिव कहा कल्याण करने वाला, जो सबका कल्याण समझता है उसी का नाम जो है शिव है। शिव संसार में संत को कहा गया है। अब हम लोग धीरे धीरे भूलते रहे और आगे जो उनकी शकल में बातें जोड़ दी। ये कहा ये सारे शकलें शुरू कहाँ से हुई? भूत से शुरू है। क्योंकि वेद में कहा गया है कि परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं है। यजुर्वेद के अध्याय 17 के दूसरे ग्रंथ में आया है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति तस्य नाम न जैसा। परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद का मंत्र है, उसमें कहा है परमात्मा दुनिया में कोई प्रतिमा नहीं है। तस्य नाम न जैसा, तो उसका नाम ही महान है। तो परमात्मा का नाम क्या है? ये प्रकाश की धारा जिन रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ, ये नाद की धारा जिनमें परमात्मा प्रकट हुआ, 8 सोम की धारा जिनमें परमात्मा प्रकट हुआ, 31 रूप जो है परमात्मा में बताए गए। अब 32वां वो रूप इस मानव देह में सारी धाराएं प्रकट होती हैं, उसे संत कहा गया है। और 33वां जो है प्रजापति यानी संसार का स्वामी, कुल परमात्मा,
तो इन 33 रूपों के लिए लोग उड़ गए और बाद में धीरे धीरे इनको देवता कहा जाने लगा। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता बन करके रोज जो है ये हाल बन गई है, रोज नई नई प्रतिमाओं का रोज उच्चारण कर देते हैं। इसका कारण क्या है कि हम अपने मौलिक ग्रंथों से दूर जा चुके हैं, हम भूल गए हैं और आज भी कोई लौट के वहां जाना नहीं चाह रहा है। कहा वेद में संसार के सारे ज्ञान का आधार है, संसार के सारे ज्ञान का। इस्लाम में जो कुछ है वो भी वेद में है, तो बाइबल में वो भी सब वेद में है। कोई दुनिया में ज्ञान ऐसा नहीं है, कोई धर्म का विज्ञान ऐसा नहीं जो वेद में ना हो। लेकिन क्या है, हम लोग उसको भूल गए। भूलने के कारण अनेक देवी देवता तरह तरह के चक्कर में पड़ करके अपने ही रास्ते को हम भूल के भ्रम में पड़ गए। दुनिया में संत आते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं और सही रास्ता बता क्या करते हैं, फिर सच्चे के सदा सुहागन, हमेशा हमेशा के सुहाग को अटल कर देते हैं। जैसे एक लड़की होती है, उसे सुहाग मिला तो बेफिक्र हो जाती है और सुहाग नहीं दुनिया में सारी चिंता हजारों मुसीबत है। वैसे आत्मा संसार में चाहे कहीं भी रहे, जब तक वो अपने पिया परमात्मा नहीं छुड़ती वो सुहाग नहीं होती। आत्मा का परमात्मा को प्रीतम कहा गया है, पिया कहा गया है। फिर सच्चे के सदा सुहागन, ये सच्चे प्रीतम से मिलने से आत्मा हमेशा वो सुहाग वाली हो जाती है। तो धर्म का रास्ता क्या है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। कहा भी है आत्मा परमात्मा ने होगा वह होगा, कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम योग या धर्म है। अब एक बात को सारे लोग भूल जाएं और रोज रोज धर्म की बात करते रहें और वहाँ परमात्मा की कोई बात ना हो तो वो धर्म नहीं होता है। धर्म की बात तो परमात्मा शुरू होती है और मनुष्य का जीवन पा करके यदि हमने परमात्मा को नहीं पाया तो जीवन भर दुखी रहेंगे। जीवन भर दुखी का मतलब ये है संसार में चाहे कुछ भी मिल जाए सब दुखी रहेंगे, सभी दुखी संसार में। कई बार हम सोचते हैं अगले जाकर के संसार में दूसरे जन्म में क्या होगा। इस संसार तो शुरू से ऐसा ही यार ऐसा ही रहेगा। हम सोचते हैं पहले अच्छा होगा अब खराब हो गया है। पहले भी यही सारी बातें थी, आज भी और आगे भी रहेंगी। तो रास्ता बताया है मनुष्य के लिए, मनुष्य के जन्म में आज आप इस संसार में आए और एक काम कर सकते हो, इस संसार में बार बार के आने से बच सकते हो। जब जब भी संसार में आए थे आओगे यही होगा राज, कुछ नया यहाँ होने वाला नहीं है। दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इससे दुनिया बनी हुई, यही दुनिया में रहेगा हमेशा। ये पहले भी था आज ही नहीं है। कई बार सोचते हैं आज तो होता पहले नहीं होगा। हमने कई बार सोचा नहीं और समझा नहीं। हम ग्रंथों को रोज रोज पढ़ते रहे हैं। आम आदमी छोड़ दीजिए, रामायण में चर्चा आती है सीता जी जो है बहुत सती थी और वो राम के साथ में सोने के महलों को छोड़ के चली गई। सोने के महल को छोड़ दिया कि पति की सेवा करेंगे, महलों में नहीं रहेंगे। लेकिन कहा है कनक भवन सीता का जो गई राम के साथ, सो सीता रावण हरी सोना में रख के कहा कि हमने बाहर से तो लोग को छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, लेकिन अंदर से लोग का निकलना मुश्किल था। तो सोई सीता रावण हरी, तो जिस सीता ने महलों को छोड़ दिया सोने के, और सीता को रावण ने सोने का धर्म दिखा करके, रावण कहा है मन के लिए, रावण किसी इंसान का नाम नहीं, रावण ये मन के लिए कहा है। जब बाहर से संसार में लाख कहें कि हमें लोभ नहीं है, लालच नहीं है, हम तो बड़े महात्मा बन गए, लेकिन कहा है परमात्मा जब तक अंदर से धारा नहीं देता है कोई लोभ से बच नहीं सकता है। सोई सीता रावण हरी सोलह मिनट के कहा, उन सीता को रावण ने सोने का हरण दिखा के हर लिया, हरण कर लिया और तमाम बड़े कष्ट हो गए। तो कहा है परमात्मा के 11 तरह के 12 तरह के प्रकाशों में हिरण धारा है। हिरण ने कहा है सोने की तरह प्रकाश की धारा, वो हमारे जब मन में समा जाती है तो बाहर से अंदर के लोभ लालच अपने आप मिट जाते हैं। कोई लाख कह के हमें लोभ नहीं है, तो परमात्मा वो धारा देकर के हमारे मन को सारी बुराइयों से बचाता है। काम है, क्रोध है, ये कहा हमें रोज सताते हैं। क्रोध है अग्नि के समान होता है, इससे अग्नि है। महाराज जी ने कहा कि क्रोध का काम क्या है, जैसे एक नाली में पानी बह रहा है और कोई उसने पत्थर डाल दो बीच में, उससे पानी टकराएगा, आवाज भी आएगी, झाग भी होंगे। तो क्रोध क्या है, जो बात हमारे मन में आए जैसी हम सोच रहे हैं वैसी पूरी हो जाए तो ठीक है,
उसमें कोई रोड़ा पड़ जाए, रोड़ा कहते हैं पत्थर के लिए, तो टकराव होता है, बाधा होती है, बाधा में टकराता है, क्रोध भी आता है और आवाज भी होती है। तो संत क्या करता है हमारे मन के लिए, हमेशा हमें तृप्त करते। तृप्त का मतलब होता है कि खाना खाता है, तृप्त हो गए और हमें इच्छा नहीं है। तो दुनिया में परमात्मा क्या है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेप्रभा, जिसको पूछना चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह दुनिया में दो नहीं, इसके पास में सब कुछ है। शहंशाह वो है जिसे चाहिए नहीं, शहंशाह वो है जिसको चाहिए नहीं, उसका नाम शहंशाह कहा गया है। क्या नहीं चाहिए, कहा छोटा बच्चा है मिट्टी खाता है, वो मिट्टी छोड़ना मुश्किल होती है। कोई आदमी उसको मिठाई चखा दे तो मिट्टी अपने आप छोड़ देता है। तो मन को संसार में फंसने की आदत है। संत अंतर धारा दे करके हमारे मन को प्रभु धारा से जोड़ करके इन बाहर के स्वादों से, बाहर के रसों से दूर कर देता है। और जब अंत समय आता है, क्या गुरु वो होता है, इत्थे उत्थे नाल तोसा बांधो जिया का इत्थे उत्थे नाल। वो हमारी आत्मा का भोजन है, जीव का है आत्मा के लिए तोसा का भोजन है, आत्मा का भोजन है। इत्थे उत्थे इस संसार में भी और इस संसार जाने के बाद भी, दुनिया में कोई चीज नहीं है तो इस संसार के बाद में साथ मिल जाए। लेकिन गुरु का है प्यार सदगुरु से था, उसने छोड़ा नहीं। गुरु से हमारा प्यार होता है और जग का एक साथी छोड़ा कौन निभावन हार गुरु। जहाँ सारी दुनिया साथ छोड़ाती है वहां से गुरु जो शुरू होता है। बाबा सावन से थे, एक बार एक के बहुत मौके नहीं गए। हमारे मौके में रिवाज होता है, लोग जाते हैं तिनका तोड़ते हैं, से रिश्ता खत्म हो गया, हाथ से रिश्ता खत्म हो गया। तो सबने तिनका तोड़ा। ये नियम दुनिया का है, खास आदमी नहीं बैठा और उसी ओर गया, ये क्या कर रहा है। बाबा जी ने तिनका नहीं तोड़ा तो लोग टोकने लगे, तुम यहाँ मौके में आज मैं तिनका भी नहीं तोड़ा। तो बोले कि भाई तुमने तिनका क्यों तोड़ा। तिनका तोड़ा इसलिए कि हमारा आज से इनसे रिश्ता खत्म हो गया, ये लौट के घर पे ना आ जाए। तो कहा भी तुम्हारा रिश्ता खत्म होगा, मेरा रिश्ता शुरू हो गया। तुम्हारा काम खत्म है, मेरा काम शुरू है। तो गुरु का काम शुरू तब होता है, संसार में भी साथ रहता है और हमें परमात्मा के धाम पहुंचा के आता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु परमात्मा की धारा है। अब वो धारा जहाँ से आती है वहीं लेके जाती है। हमारा मन संसार में फंसा है, संसार से निकालता है, कचरे में निकालता है, लोभ में फंसा है तो प्रकाश की धारा देता है। ये बाहर का संगीत मन को इतना अच्छा लगता है, लोग बार बार जहाँ अच्छी आवाज आती है वहां जाते हैं। कहा परमात्मा जब इंसान की आवाज इतनी प्रिय है तो परमात्मा की आवाज कितनी प्रिय होगी। इंसानों की आवाज इतनी मधुर है, संगीत में इतना रस है। कहीं गाना बजाना हो रहा हो, आप दूसरी परेशानों बाहर चले जाओ, उतने देर को भूल जाएंगे आप, अपनी परेशानी भूल जाएंगे आप। तो कहा कि बाहर के रस में इतना आनंद है तो परमात्मा की आवाज में कितना आनंद होगा। गुरु आता है तो वो परमात्मा की आवाज सुनवाता है, तो सबसे बड़ा संगीत है। इसे वेद में उद्गीत कहा गया है, उद्गीत ऊपर से आने वाला गीत। ये गीत में जो हम गा रहे हैं उद्गीत है, उसको बागे आसमानी है। इस्लाम में लोग दान लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह तो बड़ा महान है, तो कहा बागे आसमानी, जो आसमान से आ रही उसका नाम बाग है। हमारे यहाँ गाथा का है, गाथा है, श्रुति है, ब्रह्मनाद है। ब्रह्मनाद ये परमात्मा की आवाज। गाथा गीता, गीता किताब का नाम नहीं है, गीता एक धारा है, जो गीत आ रहा है उसका नाम गीता है। ऊपर से गीत आ रहा है उसका नाम गीता है। तो संत जब मिलता है वो उन परमात्मा के प्रकट रूप को जोड़ देता है, नाम देकर के भक्ति की शुरुआत करवाता है। जीवन में चाहे कुछ भी करते रहें, बिना नाम के भक्ति की शुरुआत नहीं होती। जब संत मिलता है जीव के अंदर बैठ जाता है। अंदर बैठने का मतलब है जहाँ जहाँ हमारा मन को आह्वान करता है, गुरु वहाँ हाथ लेके रोक लेता है। एक आदमी कुएं में गिर पड़ा है और सब लोग कहते रहे, वहां जाके सब आदमी उपदेश देते हैं, निकले आओ निकले आओ। निकलना उसकी बात नहीं होती। तो गुरु उपदेश नहीं करता है, वो जो है काम करता है। वो कुएं में घुसता है, उसको हाथ पकड़ रखा लेता है, हाथ पकड़ कर ली नहीं अपने। ये सारा संसार उपदेश करता है, कुएं में हो निकले आओ, अच्छा करो अच्छा करो। ये सब कहते हैं परमात्मा की भक्ति करो, रोज लोग उपदेश देते हैं। कहा गुरु उपदेश देता, गुरु जो होता है
तो हमारे अंग सारे करवाता है, कहता नहीं लेकिन करवा देता है। वैसे दुनिया में कोई रात में सुनो, रात में उपदेश करते हो, कोई भक्ति करते होंगे, मन में कोई बात मिलेगी ही नहीं। थोड़ी देर आया, मन में सुनी, एक बात खराब लग गई, सब इसको बातें बेकार हो गई। कोई बात आप ऐसे समझ में आ गई, जो बात समझ में आने लायक नहीं थी, संत के पास में गए, कबीर साहब ने कहा जब पर्दा खोल मेरे संतोष से आओ लोग दयाला, पर्दा खोल। हम संत के पास जाते हैं, पर्दा डाल के जाते हैं। पर्दा का मतलब ये उसे छिपाते हैं अपनी बातें। हम सोचते हैं हमने चोरी करी है, जानता थोड़ी है, झूठ बोलते हैं, खाली बराबरी करके जाते हैं। लेकिन संत कहता है पर्दा खोल मेरे संतोष से आओ लोग दयाला। ये वो संसार में दयाल पुरुष जो है, दूसरी धारा है परमात्मा। दयाल और काल कहते हैं समय के लिए। एक वो दंड देता है, वो दया करता है। दंड का मतलब है जैसे हमने जो कर्म किया दुनिया में भगवत ने वो हम आए हैं, आज आए हैं, कल आए हैं। दूसरा दयाल पुरुष आता है, वो दया करके हमें निकाल देता है जीवन से। तो गुरु आता है, वो दया करता है। दया क्या करता है, इस नरके कुएं में से में निकाल देता है, हाथ पकड़ निकाल देता है। तो केवल उपदेश ही नहीं करता है, कहता ही नहीं है आप निकल जाओ, बोले करता भी हमें संसार के सागर से निकाल देता है। बाबा साहब से कहानी कहते थे कि भाई जेल खाना है, वो जेल खाने में बहुत से कैदी बन रहे हैं। एक बहुत बढ़िया आदमी गया, उसने कैदियों से कहा कोई परेशानी तो नहीं। समझा कोई परेशानी नहीं, लेकिन खाने को अच्छा नहीं मिलता है, रोटी कच्ची मिलती है, दाल पतली मिलती है। तो शेख था, उसने इंतजाम करवा दिया, आज से इनको 4 पूड़ी मिलेंगे, 4 लड्डू मिलेंगे। कैदी खुश हो गए, खाना अच्छा मिलने लगा। थोड़ी दिन के बाद में कोई दूसरा आदमी गया, उसको कोई परेशानी कुछ भी नहीं, अब ठीक है। ठंड में कपड़े कम है, चलो 2 कंबल ले और बहुत ठंड कम लगे, कपड़े में लगे, कैदी खुश हो गए। एक तीसरा आदमी गया, उसने कहा कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं है गाने बजाने का, मनोरंजन का, बाहर टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। तो उसने कहा हर बैरक में 2-2 4-4 टीवी लगा दीजिए, कैदी खुश हो गए। कहा सब लोग गए, सबने कुछ ना कुछ किया, कैदी खुश हो गए। अब बाद में एक आदमी गया, उसने कहा अभी कोई परेशानी कुछ नहीं, हम जेल में। उसके बाद जेल खाने की चाबी थी, उसने ताला खोल दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया, अभी जाओ इसको जाना है, अपने घर चले जाओ। ताला खोल दिया है। तो एहसान तो सबने किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे बड़ा एहसान उसने दिया, उसने ताला खोल दिया और कहा कैदी खुश होकर अपने घर चले गए। तो महात्मा समझाते अपने तरीके से, कहते हैं भाई संत दुनिया में आता है, वो गुरु चाबी लेके आता है, जेल खाने की चाबी से ताला खोल देता है। ध्यान अपने चलो भाई, पराया देश का रहना, ये पराया देश है, मौका देते हैं, ध्यान अपने चलो भाई, अपने घर चलो, ये आत्मा तो अपने घर चलो। मनुष्य आत्मा देहधारी है, हम आत्मा स्वरूप है, शरीर बन गए। मकान नहीं है, मकीन है। मकीन माने मकान के निवासी है, लेकिन मकान का रूप बन गया। अंदर जो है बाहर से ताला लगा मकान में, अब कोई बाहर से इसको डेंटे करते रहे और अंदर मारे धूपों मरता रहे, मकान से क्या फायदा होता है। कई शरीर को इंसान में बहुत सुंदर रंगों से लगा है, आत्मा अंदर भूखी परेशान है, उसे कोई हमने खुराक नहीं दी है। गुरु मिलता है, वो आत्मा की खुराक क्या है, वो ज्योति और नाद है, परमात्मा के रूप है, जिनको आत्मा अपने आप में जन्म करती है, उन्हें भोजन कहा गया। शरीर में बाहरी भोजन करता है तो ग्रहण बल आता है, आत्मा जो अंदर से परमात्मा की आवाज सार्वत्रिक बलवान होती है, और इसमें आत्मबल होता है, उसमें सब बल हो जाता है। इसमें आत्मबल है, वो टूटता नहीं, परेशान नहीं होता, दुनिया में छोड़ता नहीं। ये संत मत का रास्ता हमारे आदि काल में ऋषि मुनियों ने समझाया, और वही बात समझाने को परमात्मा ने ज्ञान बनाया है। हर देश काल में परमात्मा ने मनुष्य के रूप में इस ज्ञान को आगे बढ़ाया है। लोग आते रहे, भूलते रहे, और फिर कोई समझाने वाला आता है। जब वो चला जाता है, उसके जाने के बाद उसी के नाम पे लोग पंथ बना लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं, उस ज्ञान को भूल जाते हैं। इसलिए बार बार इस काम करने को आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। ये भूल मनुष्य बार बार होती रहती है, साथ होती ही रहेगी, और परमात्मा ये काम करता ही रहेगा। ये सिलसिला दुनिया में जब तक बंद नहीं होगा। आज आप मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में परमात्मा को पाना ये जीवन की पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, जीवन की पहली आवश्यकता है, पहली जरूरत है। और एक काम कर लिया, दुनिया के सारे काम अपने आप हो गए।
और ये काम नहीं किया, दुनिया में संसार में चाहे सारे काम करते, सारे काम शून्य है, जीरो है। एक बार हमारे महाराज जी रुड़की यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ सत्संग कर रहे थे। एक प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा महाराज जी इतनी देर आपने बोला, सैकड़ों हजारों लोग बुलाए, कहाँ कहाँ से लोग आए, उनका भी समय खराब किया, अपना समय खराब किया, इससे क्या हुआ? तो महाराज जी ने डायरी दे दी उन्हें, ये डायरी रख लो और ये लो कलम, मैं जब तक बोलूँ तो उसमें 0 0 लिखते रहना, 0 0 लिखते रहना। अब डायरी कलम पे 0, उसने 100 बार 500 बार लिखता रहा, महाराज जी बोलते रहे। सत्संग के बाद कहा महाराज ने बताओ ये क्या लिखा? जो आपने बताया वही लिखा, मैं पढ़ के सुनाओ। अब 4-5 पन्नों में 0 0 लिखो, रहेगा 0 ही। बोले महाराज जी जो आपने कहा वही लिखा है, इसे पढ़ के क्या सुना? बोले 0 ही है। महाराज जी ने कलम दिया और एक उसके आगे बना दिया, एक उसके आगे बना दिया। बोले आप पढ़ के सुनाओ कि आप तो इतनी बड़ी गिनती होगी, पढ़ने में नहीं आएगी। और एक के पीछे 100 शून्य भी लग जाए तो उनकी बड़ी गिनती हो जाती है। तो समझाने का तरीका होता है उनका, संसार के सारे काम 0 है और संत आते हैं उनके आगे 1 लिख देते हैं। परमात्मा 1 आगे कर दिया तो संसार के सारे 0 हैं, उनकी मूल कीमत हो जाती है। तो समझ में आई, जैसी बुद्धि होती है, जैसे लोग होते हैं, वैसा परमात्मा समझाने का काम करता है। जैसे में आगे घसम की बारी, गुरु नानक साहब ने कहा दशा करें ज्ञान में डालो, हे डालो, हम अपने आप नहीं बोलते हैं, परमात्मा जैसी बात मुझसे निकलवाता है वैसी हम चाहते हैं, क्योंकि वो माउथ पीस ऑफ गॉड। परमात्मा की जो है बात को कहने वाले बन जाते हैं। ब्रह्म बोले काया बोले, काया बिना ब्रह्म के क्या बोले। कि परमात्मा बोलने को किसी शरीर का सहारा लेता है, उस शरीर के बिना क्या बोलेगा। जिन जिन महापुरुषों ने परमात्मा ने कार्य किया वो अपने समय में आए, उनसे लोगों ने लाभ उठाया। अब आज कोई चाहे उनकी टेढ़ आगे बैठा रहे। राम के रूप में परमात्मा ने काम किया, कृष्ण के रूप में किया और रूपों में किया, और आज कोई उनकी टेढ़ लगाए बैठा रहेगा। तो कहा है कि आज के हकीम और डॉक्टर की जरूरत है दुनिया में। पुराने हकीम डॉक्टर में नुस्खे तो हैं, वो काम तो करेंगे, लेकिन जो जानकारी सही जो है आज की हकीम से मिलेगी। तो कहा समय का सदगुरु तुर्की गुरु ना सेविया ते दूसरा दूसरा। गुरुवाणी में कहा जिन्होंने निंदा गुरु की सेवा नहीं की है, ये 4 लोगों में दुखी रहेंगे। अब हालत क्या है, जिस गुरु ग्रंथ साहब ये बात लिखी गई है वही गुरु मत को, गुरुओं को मानने वाले लोग सबके सब जो है ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं और कहते हैं निंदा गुरु की जरूरत ही नहीं है। तमाम दुनिया में जिन गुरुओं ने आकर उस बात को कहा है उनके मानने वाले भूल जाते हैं और रोज गुरु ग्रंथ साहब पे हवा करते हैं, पंखा डालते हैं, सारे काम करते हैं। हमारा भी हाल यही है, हम राम की पूजा करते हैं, राम की बात को नहीं मानते, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। रामायण में राम ने कहा और वे गुप्त मत समय कहूँ का जोर, शंकर भजन बिना कोई भक्ति ना पावे। एक रास्ता और गुप्त है, मैं सबसे कह रहा हूँ, वो स्वामी राम से कहलवा रहे हैं और वे गुप्त मत समय कहूँ कर जोड़। ये सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, और वे गुप्त मत शंकर भजन बिना कोई भक्ति ना पावे। हमने कहा शंकर जी के भजन कहेगा, लेकिन शंकर जी ने शंकर भजन कहा है। जो भजन शंकर ने किया था, ये भजन करेगा तो मेरी भक्ति प्राप्त होगी, बिना प्राप्त नहीं होगी। तो कहा महात्मा दुनिया में आते हैं तो भक्ति का रास्ता था, ये भजन करवाते हैं। भजन क्या से मन को रोकना है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आए, होशियार आए, कि मन को रोकना सबको बड़ा भारी पड़ेगा। ये मन को रोकना मुश्किल कार्य है। क्या है कि मन की गति बहुत तेज है। एक गाड़ी अगर मान लो 20 किलोमीटर की रेस से चल रही है, तो उसे पकड़ने के लिए उससे अधिक रेस वाली गाड़ी चाहिए। तो मन की गति का वायु वेग, ये हवा की वेग से चलता है। मन की गति हवा से भी तेज है। इससे पकड़ने में क्या कहा है, संत पकड़ते हैं नाद की धारा से, आवाज से। परमात्मा की आवाज को भारी कर देती है, गुरु कर देती है। गुरु माने भारी, उसे भारी कर देता है। भारी होता है, इसकी चलन बंद हो जाती है। जब मन ठहर जाता है तो आत्मा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊर्ध्व से बुद्ध हो जाती है। जो रास्ता नीचे को जा रहा था, अधोगामी नीचे को ले जा रहा था, वही संत मिलकर ऊपर कर देता है।
तो मनुष्य का ये लाभ है। हमारी आत्मा दो आंख के पीछे ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र का अर्थ कहा से ब्रह्मा ही ब्रह्मा के लिए हम रोज पढ़ते हैं और गाते हैं कि शिव नेत्र में ध्यान लगाओ। शिव नेत्र कहा शिव के 3 आंखें थी। 3 आंख किसी के नहीं होते, शिव की बताई जाती है। और रावण ने कहा है तब शिव की नैन उभारा देखत काम भरू दर्शाया। कामदेव ने बहुत परेशान किया शिव के लिए, और जब शिव ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव भस्म काम का इच्छाओं के लिए। तब शिव की नैन उभारा देखत काम भरू दर्शाया। तीसरी आंख क्या है? मनुष्य के 2 आंख के बीच में, इसे जो शिव नेत्र कहा गया है, इसे मुक्ता समझा कहा गया है, इसे थर्णाई कहा गया है, इसे ब्रह्म नेत्र कहा गया है। अपने अपने भाषाओं में अपने अपने धर्मात्माओं ने अपने अपने रूप में समझ चुका है। दोनों आंख के बीच के स्थान में ध्यान करने से अंधेरा बढ़ता है, अंदर रोशनी आती है। वो रोशनी बाहर जैसी रोशनी नहीं होती है, अंदर का प्रकाश होता है। उससे रामायण ने कहा बिना जलाए कहा है कि ऐसा प्रकाश है ना चाहिए को दिया घर बाती को, इसको घी नहीं चाहिए, बत्ती नहीं चाहिए, परम प्रकाश रूप दिन रात। ये परमात्मा का रूप प्रकाश का है और दिन और रात हो रहा है। उसको कोई बाहर से दिया बत्ती नहीं चाहिए। कुछ बातें हैं सारे धर्मों में समान के। इस्लाम में भी कहा गया है कि अल्लाह जमीन आसमान का नूर है, प्रकाश है। और उसको कहा ना लो ना क्या आग ना हो तो भी जरूरत है। ना मगरेबो ना मशरको, ना पूरब में है ना पश्चिम में। ना वो पूरब में है ना पश्चिम में, ना उसको आग चाहिए। तो कहा है कि वो प्रकाश या वो नूर परमात्मा का रूप है। हमारी आत्मा उस प्रकाश से जुड़ती है तो परमात्मा का रूप बनती चली जाती है। और जो जो परमात्मा गुण हमने आते हैं क्योंकि जो है हम परमात्मा के समान गुणों वाले हो जाते हैं। क्या जैसे हम ना क्या कि निंदा मत करो, बुरा मत सोचो, लेकिन कहने से नहीं है, मन हमेशा बुरा सोचता रहता है। जब परमात्मा गुण हमारे अंदर आने लगते हैं तो नहीं कोई बैरी नहीं दीवाना सकल संग हमरी बन गया। गुरुवाणी में कहा है हम सबसे रोज कहते हैं वही सब लोग प्रेम करो, सब लोग प्रेम करो। जो परमात्मा से प्रेम करता है वही सबसे प्रेम कर सकता है। हम आपस में भाई भाई हैं, सब लोग रोज कहते हैं। परमात्मा हमारा पिता है, जो उसको देखते हैं वही आपस में भाई बन जाते हैं। तो कहा दुनिया में परमात्मा का दर्शन करने से हमारी आत्मा निर्मल होती है, मन शीतल होता है। तन मन शीतल हो। और जब मन शीतल हो तन बड़े शीतल। आज हम तन में जो है बीमारियां, मन में बीमारियां, और सबसे भी बड़ी बीमारी है आत्मा में जन्म मरण की बीमारी है। आज आप भक्ति करके 13 रोग, ये 3 तरह के रोग हैं, दैहिक दैविक भौतिक। शरीर की बीमारी जिसको लगातार आवाज आती है, शरीर की बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। सब रोग के औषध नाम क्या है? वो नाम वो बीमारी का वो दुनिया में सारी बीमारियों की दवाई है। सब रोग की औषध नाम कि दुनिया में सारी बीमारियों की दवाई है नाम। नाम कोई और चीज नहीं है। नाम वो लगातार परमात्मा की आवाज जो आपके अंदर हो रही है। जब किसी को लगातार वो आवाज आने लगती है तो उसके आत्मा में बाहरी प्रभाव नहीं पड़ते हैं। बाहरी प्रभाव नहीं पड़ते तो अपने आप आदमी ठीक हो जाता है। इसलिए कहा महात्मा ने संसार में जब किसी कोई ऐसा हो जाता है तो उसकी बाड़ी में अमूर्ता आ जाती है। अमूर्ता का मतलब है जो वो कहते हैं वो हो जाता है। इसीलिए लोग जो सत्य महात्मा के पास जाते हैं तो उनका आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद का जो वो कहेंगे वो हो जाएगा। तो ये गुण आपके अंदर भी हर मनुष्य के अंदर है। परमात्मा सबके अंदर समान रूप से मौजूद है क्या कि हमने पर्दा डाल दिया है। आत्मा पर्दा पड़ा हुआ है। जन्म हुआ मोह माया जाल का। आंखों में पर्दा है, मोह का माया का जाला आ गया है। गुरु मिलता है, जाला काट देता है। सत्संग के सावन सबको धो देता है। नाम लेकर के अंदर सफाई करता है। जब सफाई हो जाती है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब परमात्मा प्रकट होकर के जैसे जो अग्नि है, हम रोज कहते हैं पूजा करते रहे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब अग्नि प्रकट होती है तो सबको जला देती है। वैसे ही परमात्मा का प्रकट रूप, वो प्रकाश की धारा हमारी आत्मा के मन को नष्ट करके, निर्मल करके इसे निज घर जाने लायक बना देती है।
ये मनुष्य जन्म का लाभ है और आज हम संसार में मनुष्य के रूप में बैठे हैं, इसी काम को करने के लिए आए हैं। आखिर वो पछतावा होगा। आज इस संसार में चाहे आप अच्छे कोई सोचा हो, आखिर बहुत पछताना होगा। आखिर में सबको बहुत पछताना होगा। आखिर में कोई चीज साथ में नहीं आती है, चाहे नाम ही साथ जाता है। नाम उस परमात्मा की धारा के लिए कहा गया है। और आपकी आत्मा उस जीते जी उस नाम के साथ जुड़िए तो वो नहीं डूबेगी, वरना संसार में सबको डूबना पड़ेगा। जो लोहे की कील लकड़ी के साथ कर देते हैं वो डूबती नहीं है, वरना सुई भी डूब जाती है। हमारी आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है। हमारा रिवाज है कि दही से बहने मक्खन मिलोती है। मक्खन जो है दही में जब्त है, जब तो उसको ऊपर नहीं लाया गया वो दही में मिला हुआ है, लेकिन जब बिलो करके उसको ऊपर ले आते हैं तो फिर कितना भी प्रयास करो मक्खन ऊपर ही रहता है, उससे आप डुबो नहीं सकते। वैसे भजन करके कोई आत्मा को ऊपर ले आता है और रूह हमारी धर्म में पहुंच जाती है। तो कितना भी कोई प्रयास करे आप दुनिया में डूबते नहीं है, संसार में ऊपर ही रहते हैं। तो धर्म कहा है हमारी आत्मा जो रंग में रंगी है, योग कहा है आत्मा परमात्मा होगा। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम योग धर्म है। और यही हम भक्ति करके संसार में करने को आए हैं। ये काम कर लिए सारे काम बड़े अच्छे, यही सत्संग है। सत्य का उस परमात्मा को संस्कार जोड़ने के लिए, परमात्मा वो है कि बदला वाला है, जैसा शुरू में था वैसा ही आगे भी रहेगा। तो सत्य के साथ जोड़ने का नाम सत्संग है। सत्य वो शब्द है, सत्य वो आवाज है, सत्य वो स्वर है। स्वर्ण कोई जड़ी बूटी नहीं है, आवाज कोई ये मंदिर मस्जिद में बनने वाले घंटे नहीं है, रोशनी कोई ऐसी नहीं है बल्ब की रोशनी हो, सूर्य की रोशनी, ये अंतर की सारी रोशनी है, प्रकाश की आवाज की और स्वर की धारा है। किसी को अंदर में प्राप्त होती है तो वो जीव प्रसन्न होता है, हो जाता है। हमारा महान मृत्युंजय मंत्र का गान होता है, कष्ट दूर करने के लिए, मृत्यु घटाने के लिए। उसमें कहा है जो है ऋग्वेद के पहले मंडल के 59 में सूक्त का 12वां मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम्। लोग जाप करवाते हैं, गाय पर भी जाप करवाते हैं, अपने आप भी जाप करते हैं। इस सारे महान मृत्युंजय कहा गया है। इसके जाप से मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मृत्यु तो होती है लेकिन लौट के आना संसार में आना नहीं पड़ता है, चक्कर से बच जाते हैं। इसलिए कहा जो मृत्यु के जय प्राप्त करते उसका नाम मृत्युंजय होता है। इसमें त्र्यंबकम यजामहे हम कहा आखिर तीसरी आंख में साधना करने से सुगंध पुष्टिवर्धनम्, ये सुगंधी पैदा हो जाती है। सुगंधी क्या से खरबूजा होता है वो डाल से सूख जाता है, तो खरबूजा में इतनी खुशबू हो जाती है, दूर से खुशबू आती है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहा ये तीसरे आंख की साधना है, हमारी आत्मा को इस जन्म मरण की बेल से आजाद कर देती है, छुड़वा देती है बेल से। तो उसमें खुशबू पर सुगंध पुष्टिवर्धनम्, उसमें जो पुष्टि माने पालन करने की क्षमता, वर्धन माने वृद्धि करने की क्षमता, ये आत्मा में अपने आप आ जाते हैं। ये कहा है महामृत्युंजय मंत्र क्या है, आत्मा को मृत्यु के जन्म से छुड़ाएगा, बार बार जन्म मर के आने से बच जाए। कई बार जन्म में आके संसार में कहा है अधोगति, अधोगति नीचे की ओर, कोई आदमी नीचे की ओर आ रहा है, आज हम मनुष्य के रूप में ऊपर बैठे हुए। ये परमात्मा को मिलने का अंतिम चाव है। अगली पौड़ी छुटकी हाथ में आ गई, एक बार ये सीढ़ी छोड़ दे तो उसको आना मुश्किल होता है। मनुष्य अंतिम सीढ़ी पर है, इसके बाद अगला कदम इसका परमात्मा जो होना चाहिए, लेकिन हम भूल गए और संसार के भोग रसों में फंसे नीचे चले जाए। और उसका परिणाम ये होगा 84 चक्कर होता है, गोला एक चक्कर कहते हैं गोले के लिए। एक बार एक कदम किसी हटने में 84 जेल खाने जाना पड़ता है और बार बार आने शरीरों में आत्मा जाती है। फिर जब मनुष्य मिलता है फिर इसी काम में पड़ जाते हैं। तो कहा बड़ा भाग है आप मनुष्य में बैठे हुए, और दूसरा भाग ही सत्संग में बैठे हुए, और तीसरा भाग ये है रामायण में कहा है भाग के लिए बड़े भाग मानस में पावा, और दूसरी बार कहा बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़ा भाग और सत्संग मिलता है, बड़े भाग पाइए सत्संग, बिना प्रयास में बहुत बनता है, बिना प्रयास के ही संसार रूपी समुद्र भंग हो जाता है। और अगले कहा है
दलन मोहतन सो सो प्रकाशु बड़े भाग रावण जासु। दलन मोह, इस मोह को खत्म करने के लिए वो महाप्रकाश दलन मोहतम, तम माने अंधकार, मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दलन मोहतम सो सो प्रकाशु, वो प्रकाश आता है भाग बड़े और आवे जासु, उसके बड़े भाग इसके अंदर में आता है। तो तीन बातें आपके सामने रखी हुई। पहली बात तो आप मनुष्य है, मनुष्य का जन्म परमात्मा की भक्ति करने को मिला है। दूसरी बात, बिना गुरु की भक्ति की सफलता नहीं होती। ये नाम से ही जो है भक्ति पूर्ण होती है। नाम परमात्मा का बीज है, नाम कोई नाम नहीं है, नाम मुंह से बोलने वाला नाम नहीं है। जिसे बीज होता है, बीज में ही पेड़ समाया होता है। छोटे से बीज में बहुत बड़ा पेड़ समाया होता है, वैसे इस नाम के बीज में परमात्मा समाया हुआ है। और नाम प्रकट होकर के, एक भाई ने कहा नाम ही नाम में भेद नहीं है। इसका ये नाम है, वो नाम ही है, इनमें भेद नहीं है। नाम ही गुरु है, नाम ही परमात्मा है। गुरु की आवाज ही है, परमात्मा की आवाज ही है। परमात्मा आवाज के रूप में सृष्टि में कण में व्याप्त है। कहते हैं परमात्मा कण में व्याप्त है, तो परमात्मा उस आवाज के रूप में कण में व्याप्त है। तो आप में प्रकट है, आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और सुन के समझ के अपने घर जा सकते हैं। ये धर्म का रास्ता परमात्मा सृष्टि के आदमी ने उसको दिया, और सृष्टि के अंत तक यही रास्ता रहेगा, क्योंकि परमात्मा एक है, उसको पाने का रास्ता एक ही था, एक ही रहेगा। तो इंसान ने नहीं बना, ये मेन मेक नहीं है, गॉड मेक है। इसलिए परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता इंसान नहीं बदल सकता। भले ये समाजें बनाएंगे हमने अपने अपने तरीके से, ये वे ऑफ लिविंग है, रहने के स्थान है, रहने के तौर तरीके हैं। इन सब में जो है एक समान पढ़ाई है, लेकिन लोग भूल जाते हैं और बाहरी रीति रिवाज को धर्म बना लेते हैं। आज एक मौका मिला है आपको, बहुत सुंदर सा सत्संग में आप आए हैं। कहा ये सत्संग का आना व्यर्थ नहीं आता, संसार के रूप में भी और अंत रूप में भी। एक बार एक आदमी कहीं चोरी कर ली, उसे चोर पीछा, उससे जो है पुलिस पीछा कर रही थी। वो कहीं सत्संग भगवान सत्संग जाके बैठ गया, तो वहाँ सत्संग में एक बात उसने कान में उसकी आ गई कि देवता जो है वो सूक्ष्म होते हैं, देवता की परछाई नहीं होती, सूक्ष्म होते हैं। इतनी बात उसने सुन पाई, तब तक पीछे पुलिस आई से पकड़ लिया और पकड़ के ले गया, जेल में डाल दिया। पहले नियम ये था, आज भी नियम ये है, जब तक किसी को दोष से डराओ उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो अनेक उपाय किए और वो उस पर चोरी सिद्धि ना हो। राजा बड़ा परेशान हो गया, माल बरामद नहीं, चोरी नहीं, कैसे करे दंड दे। तो एक आदमी बड़ा होशियार था, बोले हम बताते हैं ये चोर से चोरी छुड़वाने के लिए। तो देवी को ढूंढ के लाया, एक स्त्री ढूंढ के लाया, उसके 4 हाथ बना लिए और मुकुट बांध दिया और रात में उसी के पास भेज दिया जहाँ वो चोर था। चोर मन में सोच रहा था कल को हस्बैंड है मेरा, पता नहीं जो सजा होगी, जजा होगी, क्या होगी। अरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे इसको मानता था, वो देवी को मानता था बहुत। तो मैंने कहा था हे देवी माता मेरी रक्षा कर दे, और इतना तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा, इतनी तेरी भेंट कर दूंगा। और मन में सोच ही रहा था, इतने में देखा कि सामने शक्ल दिखाई दी। इसने कहा तेरे जो है जात पर प्रसन्न हूँ, आँख खोल। मेरे सामने देवी खड़ी हुई थी। बोला तो सुबह उसने कहा देवी माता सदी आ गई, मेरी प्रार्थना सुन ली उसने। तो उसने देवी ने कहा देख तेरी मैं प्रार्थना सुन के आई हूँ और मुझसे कुछ मत छिपा, मुझे तो सारी बात बता दे, मैं तुझे छुड़ा लूंगी। उसके मन में ख्याल जब माता आ गई मेरी प्रार्थना पे तो बचा ही लेगी। बताने कोई था कि मैंने चोरी का सामान कहाँ रखा है, कहाँ चोरी करके कर दिया। फिर मन में ख्याल आया, देखा उसने इसकी जो परछाई है, तो कहा कि उसने सत्संग में सुना था ना देवी देवता की परछाई नहीं होती, इसकी जो परछाई है इसका मतलब देवी नहीं। तो बतेरा और पूछती रही, उसने बताया ही नहीं। जब लौट के गई देवी सुबह को, तो राजा से कहा कि महाराज वो चोर नहीं है, चोर होता तो मुझसे छिपाता नहीं। वो छूट गया। उसके मन में ख्याल आया कि एक बात सुनने से सत्संग की, मैं जेल खाने छूट गया, आगे जो अजरा सुनता तो क्या होता। तो कहा महात्मा की बाड़ी है, कोई बात इसके मन में न जाए,
ये संसार एक जेल खाना है। इस जेल खाने छूटने के लिए एक ही उपाय है, हम भी संत की शरण में जाए। शरण में जाना क्या होता है, संत का कहाँ मानना। दो बातें बड़ी मुश्किल में शरण में जाना। 6-7 लोग गए स्वामी जी की शरण में, और सलाह लिए, हम शरण में लिए, नामदान में लिया, तो भी सारे काम बिगड़ रहे हैं। कई बार मन ये सोचता है कि नामदान ले लिया और सारे काम कर रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, आखिर क्या वजह, हमारा कोई काम बनता नहीं। कोई कह रहा है भजन नहीं बनता, कोई कहता है हमारा दुनिया भी काम नहीं बनता। तो ऐसा तो है नहीं, सारे महात्माओं की बात शुरू से आज तक कही गई है, तो असत्य नहीं हो सकती। कहीं दिल नहीं साचा आता, कोई ना कोई बात हमारे मन में ऐसी है। कैसी बात है, एक बार एक पूरा थी, व्यास में बाबा सागर से बैठे हुए थे, उनके पास में नहीं, और जब बैठी तो कह लगी बाबा जी एक बात पूछो। हाँ पूछो। कि मेरा भजन बनता था, मुझे रोज यहाँ पे दर्शन होते थे अंदर में, अब नहीं होते हैं। तो क्या कोई गलती करी होगी, कोई बात गलती करी होगी? गलती मैंने कोई नहीं किया, लेकिन दर्शन अब नहीं होते हैं। तो नहीं कोई गलती करी होगी। कोई गलती क्या करी है? मैं गंगा स्नान, सब लोग परवार गंगा स्नान हुए, मैं भी गंगा स्नान करने गई। बड़ी अच्छी बात है, गंगा स्नान करना बड़ी बात हो रही है। वहाँ पर गए, सब लोग गंगा में नहाए, मैं भी नहाई हुई थी, और अच्छा किया। गंगा में सभी लोग नहाते हैं। तो वहाँ जब मैं नहाने जा रही थी, एक स्त्री के रूप में गंगा में से कोई निकलती हुई दिखाई पड़ी। मैंने नखाते लिया, उसको एक रुपया चढ़ा दिया। बोले यही तूने सबसे बड़ी गलती की। क्या गलती की कि वो तो गंगा माई थी, तेरा दर्शन करने को आई थी, और तूने गुरु के अपने इष्ट को बदल करके उसके आगे से कचरा दिया, यानी अपना इष्ट बदल दिया। तो कहा संत ने जगता है कि साथी रूठे धर्म रखा बना। संसार का यहाँ पर अंतिम छोर है, अंतिम छोर दुनिया का है। गुरु वहाँ पर रक्षा करता है, इस संसार में भी रक्षा करता है, लेकिन हमारा मन जो है सब नहीं करता। हम सोचते हैं कि जरा में कोई काम बिगड़े नहीं, कोई काम, सारे काम बनते रहे, सारे काम अच्छे हो जाए। तो कहा दुनिया में संत आते हैं संसार में, थोड़ा आप होते, थोड़ा हम होते। दुनिया में गुरु भी तुम्हारे काम को रोकता है। गुरु ना रोकते तो जीव के बस की बात भोगना ही नहीं। लेकिन ये हजारों जन्म के कर्म है, पता नहीं क्या क्या लेना देना दुनिया का बाकी है। तो शहर में भोगता करके हथेली पर रख करके हमें ले जाता है। इस संसार में आना आसान हुआ, जाना बहुत मुश्किल हुआ। जाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्या ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, नीचे चलना आसान है। ऊपर जब गुरु चलाता है थोड़ा कष्ट भी होता है। क्या कष्ट होता है? एक पेड़ पे जो है ऊपर जो है फल लगा हुआ था, नीचे एक चिड़िया आके बैठ गई, एक कीड़े से कहा तुम ना जमीन में बैठे हो, इस पेड़ पे बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। वो रोज सुनाती उसके लिए, इस पेड़ पे बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। कीड़ा रोज सुनता और कहता मैंने आपकी बात सुन ली, मान ली, लेकिन मैं पेड़ पे नहीं चल सकता। फल तो अच्छा है लेकिन मैं उसको नहीं पा सकता, मैं नहीं चल सकता। तो चिड़िया ने कहा लाओ तुम्हें हम ले चलते हैं। उसने उसे पंजे में दबा लिया, और जोर से दावा तो उसके प्राण निकलने लगे। तो अरे मेरे तो प्राण अभी निकले जा रहे हैं, वहां पर पड़ जाना की बात करी। अब ढीला कर रहे हैं तो वो कीड़ा गिर जाएगा तो वैसे बच जाएगा, और जोर से दाब रहे हैं तो वैसे प्राण निकले जा रहे हैं। तो कहा दोनों और की मुश्किल है। गुरु शिष्य को आगे ले जाना चाहे तो भी बड़ी मुश्किल है, हमारे सारे कर्म कर जाए तो भी बड़ी मुश्किल है। इसलिए कहा है तुम पकड़ो, कुछ हम पकड़े, कुछ तुम पकड़ो। यानी जीव की कीड़े की जब पकड़ कमजोर होगी तो हम दबा लेंगे, बना तो हमारा पैर पकड़ेगा। तो वहाँ गुरु शिष्य का ऐसा ही रास्ता है। हमारे मन में कोई अभाव आने को है तो गुरु अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। बचेगा बचे तुम हमको पकड़े हो, और हम तुमको पकड़ लेंगे, तुम दब जाओ, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, कष्ट ज्यादा होगा, गुरु ज्यादा कष्ट मालूम होगा। इसलिए कहा संसार में तो धीरे धीरे मन समझाओ। गुरु पे प्रतीत करना, भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल का कार्य है। संसार में मनुष्य के रूप में आता है, और जब तक रहता है लोग उसके भरोसा नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पर खाता पीता चलता बढ़ता इंसान होता है। जाने के बाद दुनिया रोती है हाथ में के। संसार में चले गए, राम आए तो लोगों ने नहीं जाना, आज लोग गीत गाते हैं। कृष्ण आए होने तो भी नहीं जाना हो, और भी बड़े बड़े महात्मा आए उस समय लोगों ने नहीं जाना। उस समय लोग भक्त आज भी पूजा हो रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े महात्मा दुनिया में आए,
पर्दा खोल मिलो सदगुरु से आओ लोग दयाला। तो दयाल पुरुष जो है परमात्मा संसार में मनुष्य के रूप में काम करने को आया है, उससे पर्दा खोल के मिलो। कुछ पर्दा मन में मतलब पर्दे का मतलब कुछ मत छिपाओ, ये समझो वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आज छिपाएंगे हम तो भी वो जानता है, नहीं बताएंगे तो भी जानता है। हम गुरु के पास में गए, अपने मतलब की बातों से कह दी, कहा है कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमने चोरी की होगी, बुराई की होगी। गुरु के पास जाकर सभी अपनी बुराई बखान करते हैं, और तो और हम अपनी बुराई करने से हम दूसरों की बुराई भी कर देते हैं। संत वक्त में क्या होता है, लोग गए, उन्होंने कहा मुझे याद है रोज स्वामी के पास जाते, हमने ये किया, हमने वो किया, फला ने ये नहीं किया, फला ने वो नहीं किया, फला ऐसा फला। तो कहा इसलिए संतों कोई बात को जानता है, तुम्हारे मन में क्या है, हमारे मन की जानना है, जानता भी है, पूरी भी करता है। इसलिए ये मौका मिला है आज आपके लिए मनुष्य के रूप में बैठ करके संसार के सारे कामों को छोड़ करके, सारे कामों से मतलब ये सारे काम तो अपने आप हो ही जाएंगे। ये सारे काम करे पड़े हैं, मुझ करने यहाँ दुनिया में नहीं आया। हम सोचते हमने बहुत कर लिया, हमने इतने मकान बना दिए, हमने इतनी जमीन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इस संसार के सारे काम कर भी लिए तो भी कोई इनका महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। दुनिया में कोई तुम्हारे सारे कामों से खुश नहीं है, इतना ही कर जाओ और तो भी खुश नहीं होगा। संसार खुश करने के लिए हम रात दिन फंसते रहे दुनिया में, परमात्मा खुश करने की बात नहीं सोचती है। अब हम परमात्मा को खुश करेंगे, दुनिया खुश हो जाएगी। एक है साधे सब समय, एक की साधना में सबकी साधना है। जो तू सिंचे मूल को फूल और है, मूल कहा है जल के लिए, जल को कोई पानी देगा तो पत्ते भी आएंगे, फूल आएंगे, फल भी आएगा। और टहनी को पूछते रहेंगे ना फूल आएगा ना फल आएगा। परमात्मा जल है, सब चीजों का मूल है, उसकी सेवा करने में सबकी सेवा हो जाती है। एक है साधे सब सके, संसार के सारे काम मिलकर हम पीछे पड़े, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये सब काम अपने आप रूटीन में होते चले जाते हैं। रूटीन में कुछ हमें कहना नहीं पड़ता है, पीछे पीछे हर तरह कहे कर ले कभी परमात्मा दुनिया को मारे को पीछे पड़ता है। हम तुम्हारे नाम कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। हमारा मन जब स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, जब आत्मा उस प्रकाश से जुड़ती है, उस नाम से जुड़ती है, ये सारी बातें हमें कुछ समझ में आती हैं, किसी के बता से नहीं आती हैं। ये जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके अंदर है, ये किताब में लिखा हुआ नहीं है। ये सारे का सारा ज्ञान परमात्मा ने उसके अंदर रखा हुआ है। और जब खुद देखता है, अनुभव करता है, खुद सनासी खुदा सनासी। जब खुद की पहचान होती तो खुदा की पहचान होती। हम खुद ही अपने को नहीं पहचान रहे, खुदा को कैसे पहचान लेंगे। महाराज जी ने कहा है कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना आसान है। इंसान बन गया तो परमात्मा को पाया जा सकता है। आज तक हम इंसान ही नहीं बन पाए हैं। हमारे ऊपर इतने लेवल लगे हुए दुनिया भर के, वो लेवल छूटना नहीं चाह रहे हैं। तो महात्मा मिलते हैं, कहते हैं वो सबको छुटा करके एक परमात्मा की भक्ति का रास्ता सिखाते हैं, और सिखा करके संसार में भी साथ रहते हैं, और जाने के बाद भी हमें परमात्मा में मिला के जाते हैं। गुरु का एक काम होता है, गुरु जब शिष्य को अंदर बैठ जाता है तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक परमात्मा के पास हमें पहुंचा दे। गुरु उसका नाम है जो परमात्मा जोड़ने को आता है और परमात्मा के पास मिलाकर ही जाता है। कहा स्वामी जी आए चले गए, अजो नित्यम शाश्वत, परमात्मा का अजो वो अजन्मा है, नित्य है, हमेशा से शाश्वत बना था। ऐसा नहीं वो कल था आज नहीं होगा, वो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सृष्टि के आखिरी छोड़कर परमात्मा जीव के साथ रहता है। तो हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं, संसार में मनुष्य के रूप में आए। गुरु मिले हैं तो क्या करना है, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मानिए पाइए। तन मन धन, धन देना आसान है, मन देना बहुत मुश्किल है। मन का देना दुनिया में सबसे कठिन कार्य है। तो कहा जब मन दे दिया सब कुछ दे दिया। मन क्या होता है, गुरु की बात को मानना। बात मानना बहुत मुश्किल कार्य है दुनिया में, सबसे मुश्किल दुनिया में बात मानना है। क्योंकि हर एक आदमी में बुद्धि, हर एक आदमी नकल है, कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। तो पूरे गुरु कहते हैं कि भाई जब आदमी प्रभु की शरण में हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तो उसमें अपनी अकल नहीं रहती है। गीता सारी तुम्हारी कृष्ण ने अर्जुन के लिए उनके मन में कोई बात नहीं मानने का आदमी धर्म कर्म छोड़ के मेरी शरण में आया।
मेरे समर्पण हो जा। धर्म क्या है, कर्म क्या है, लाल सुनास में मिल जाता है। तो आप गुरु को एक जहाज लेके आता है, नाम का जहाज लेके आता है। जहाज में बैठने का मतलब है अपनी अकड़ को समाप्त करके गुरु की अकड़ में जुड़ जाना, गुरु में एकाकार हो जाना। ये परमात्मा की धाराएं हैं जो आपके अंदर है, गुरु मिलता है उन धारा से जोड़ देता है और जोड़ करके जहाँ से आप आए वहाँ ले जाता है। ये सत्संग की छोटी सी बातें थी आपके सामने। बोलिए।